नमस्कार दोस्तों सीएच फर्नीचर में एक और नई वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये 20 इंची आटा चक्की है। तो इसमें देखना दोस्तों जैसे आटा कितना कालापन होके इसमें चिप रहा है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा आटा इसमें चिपा हुआ है। अब दोस्तों इसमें कारण देखेंगे कि जैसे गिल्ला कैसे बनता है आटा और इसमें चिपटा कैसे है, इसका कारण ढूंढेंगे। कारण इसमें सब कुछ वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे इसमें खाड़ी बनी हुई है, 20 इंच तक की है दोस्तों। इसमें 12 खाड़ी आती है और सभी खाड़ी जैसे एक जैसी बना रखी है दोस्तों। जैसे इसमें 6 खाड़ी छोटी आती है, 6 खाड़ी बड़ी आती है दोस्तों। तो सभी खाड़ी इसमें दोस्तों बराबर है। तो इसमें एक कारण तो दोस्तों ये है। अब नीचे का पार्ट, ऊपर के पार्ट उतार लिया। अब नीचे के पार्ट में जैसे हमने नीचे की साइड में लकड़ी लगा के और दाब को दोस्तों जैसे पार्ट को ऊपर की साइड में उठा के और पार्ट की दाब को जैसे हटा लेना है, फ्री कर लेना है। और जैसे सापट के ऊपर एक बुल्ट की ढेबरी लगा के और नीचे के साइड में ठुका देना है, तो नीचे के साइड में पार्ट उतर जाएगा दोस्तों। तो हमने दोनों पार्ट उतार दिया है। नीचे जैसे चक्की का फर्श होता है, उस फर्श में ध्यान से देखना दोस्तों कितना बेकार आटा चिपा हुआ है। इसमें बहुत ही ज्यादा आटा चिपा हुआ है और बहुत ही कालापन हो रहा है दोस्तों। तो इसमें जैसे नमी होती है दोस्तों, जैसे भाप बनती है, ज्यादा गर्म होती है, उसका कारण भी बताएंगे। उससे भाप बनती है और भाप बन के दोस्तों गिल्ला आटा होके इसमें चिप जाता है दोस्तों। अब दोस्तों देखना पूरी अच्छी तरह से वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम टचाई करेंगे। टचाई करने से पहले हमको जैसे खाड़ी बनाते हैं तो इसमें कड़ा होता है पार्ट के दोनों साइड में, ऊपर और नीचे। तो ऊपर जो खाड़ी की साइड में जैसे हम खाड़ी बनाएंगे, उस कड़े को थोड़ा थोड़ा नीचे सरका लेना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हम खाड़ी कैसे बनाएंगे, इसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड पार्ट है दोस्तों। हार्ड पार्ट का मतलब ये होता है कि दोस्तों पत्थर है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है दोस्तों। एक पत्थर तो नरम आता है, एक पत्थर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है दोस्तों। तो कई दफा क्या होता है कि चक्कियों में कारण क्या होता है कि जैसे चलाने के बाद में ज्यादा आवाज करती है पार्ट की, तो वो ये वजह है दोस्तों। और वो भी जैसे हम बताएंगे किस कारण से करती है। तो दोस्तों जैसे खाड़ी हम बनाएंगे, 6 खाड़ी छोटी बनाएंगे, 6 खाड़ी बड़ी बनाएंगे। तो अंदर की साइड में जैसे सपट डलती है, उस साइड में टेपर करना है खाड़ी को। अब दोस्तों अंदर की साइड में जैसे टेपर करेंगे और बाहर की साइड में आटा पिसती है, वो 3 इंची या 2.5 इंची में पिसती है दोस्तों। तो 2.5 या 3 इंची बराबर रखना है। और खाड़ी जैसे गहरी निकालना है अंदर की साइड में, और बाहर की साइड में जो आटा निकलता है उस साइड में टेपर में जरूर करना है। पर खाड़ी को जैसे सकड़ा रखना है, अंदर की साइड में चौड़ाई में रखना है, गहरा भी रखना है। और बाहर की साइड में थोड़ा सा कम गहरा रखना है, चौड़ाई कम रखना है दोस्तों। 1 या 1.25 इंची रखना है। और जैसे ऊपर जैसे आटा पिसती है वो 2.5-3 इंची में जैसे हमने ग्राइंडर लगा रखा है, ये 2.5-3 इंची लेवल रखना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने खाड़ी बनाया, 2 जैसे छोटी खाड़ी बना दिया है और 2 खाड़ी बड़ी। जैसे 2 खाड़ी तो जैसे इसमें दोनों साइड की बड़ी होगी, बीच में एक छोटी होगी दोस्तों। और जिस भाई ने ये टचाई किया है उसने सारी खाड़ी ये बराबर बना रखी है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे अंदर की साइड में बीच में जैसे सापट डलती है, उस साइड में टेपर करना है। तो मेन कारण ये दोस्तों जैसे गर्म ज्यादा इसमें भाप बनती है, जैसे हवा कम बनाती है। जैसे बीच में जैसे पेटा है वो ज्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे पेटे के कारण से हवा कम बनती है और इसका पार्ट का टिकाव ज्यादा है, तो उस वजह से ज्यादा ये आवाज भी ज्यादा करती है दोस्तों। ज्यादा जैसे लोड भी ज्यादा लेती है। इसमें 3 फेस की मोटर लगी हुई है 7.5 HP की, और लोड भी 15 तक का लेती है। अब हम सेट करके दिखाएंगे, कम लोड लेगी और पिसाई भी ज्यादा करेगी दोस्तों, और आटा को ज्यादा जलाती है दोस्तों। और जैसे आवाज भी, ये पार्ट दोनों ज्यादा आवाज भी करते हैं, बहुत ही प्यारी आवाज बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने अंदर की साइड में जैसे टेपर करके बाहर की साइड में सकड़ा रख के और इसको पार्ट को अच्छी तरह से टचाई कर लिया है। अब दोस्तों टचाई करने के बाद में हमने नीचे की साइड में ये पंखे, इसमें सही है, बिल्कुल ओके है। 2 पंखे लगे हुए हैं दोस्तों। और इसमें आटा जैसे नीचे की साइड में देखना कितना चिपा हुआ है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आटा चिपा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना है, और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं छोटी छोटी जानकारी के वीडियो इस चैनल में लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों प्रोसेस दोनों चक्की की, जैसे घरेलू चक्की छोटी होती है उसकी भी सेम होगी और ये बड़ी वाली की भी सेम होगी। जैसे टचाई करना, जैसे खाड़ी निकालना, वो दोनों की सेम होगी। इसमें थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो इसमें ज़्यादा खाड़ी है, उसमें थोड़ी सी कम आती है दोस्तों। उसमें क्या है कि 4 या 6 खाड़ी आती है। तो टचाई करने का तरीका एक ही होगा दोनों का। और जैसे हम फिटिंग करेंगे तो वो भी सेम ही तरीका होगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखना दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा पार्ट में भी जैसे छोटी खाड़ी नहीं है, इसमें भी बड़ी खाड़ी, सभी खाड़ी बड़ी एक साइज में बनाई हुई है।
अब दोस्तों जैसे अंदर की साइड में इसको टेपर करना है, और जैसे बड़ी खाड़ी जो हमने छोटी बनानी है उसको कटिंग करके और पेटे को अंदर की साइड में कटिंग कर लेना है। और जैसे बाहर की साइड में आटा निकलता है उस साइड में हमको 2.5 या 3 इंची जगह रखना है। 2.5 या 3 इंची में ये आटा निकालेगी दोस्तों, और दाब भी कम लगाना पड़ेगा, और आटा भी बहुत ही बारीक और जल्दी पिसाई करेगी दोस्तों, और आवाज भी बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज बनेगी दोस्तों। ध्यान से देखना पूरा वीडियो। अब दोस्तों सभी खाड़ी हम निकालेंगे वो अंदर की साइड में टेपर निकालेंगे, और बाहर की साइड में जैसे अंदर की साइड में चौड़ाई में रखना है, बाहर की साइड में सकड़ा खाड़ी रखना है, तिरछापन रखना है टेपर में। अब दोस्तों हमने इसी पार्ट की भी खाड़ी इसी तरह से जो पहला पार्ट किया है टचाई, उसी तरह से हमने कर लेना है। अब दोस्तों इस पार्ट की भी हमने अच्छी तरह से टचाई कर लिया है। अब इसकी सफाई करके हम सेट करके दिखाएंगे दोस्तों। तो दोनों पार्ट की टचाई कर लिया है। अब दोस्तों जैसे चक्की की जो सफाई हमने कर लिया है, जैसे नीचे फर्श में बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। अब दोस्तों इसमें काला तेल जो मोटरसाइकिल मोबिल निकालते हैं हम काला बड़ा हुआ, तो हम वो लगाएंगे। तो इसका कारण भी बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में अच्छी तरह से देखना और सुनना है। तो दोस्तों जैसे हम काला तेल लगा लेंगे, और जैसे अभी तो हमने टचाई किया है, और टचाई जैसे खत्म होगी कभी भी तो उस टाइम में फिर भी ये भाप मनाएगी, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसमें जैसे आटा फिर से चिपेगा तो इसमें जैसे काला तेल लगा लेंगे तो जैसे चद्दर खराब नहीं होगी, और उतारने में भी बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों हमने नीचे का पार्ट फिट कर लिया है, और दाब को लगा के जैसे नीचे पंखा वो टच नहीं होना चाहिए फर्श के, और थोड़े से थोड़ा थोड़ा ठुकाई कर लिया है। अब दूसरा पार्ट को देखना दोस्तों, हमने अंदर की साइड में जैसे चौड़ाई में टेपर में खड़े किया हुआ है, बाहर की साइड में टेपर में सकड़ा खड़े किया हुआ है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें अच्छी तरह से इसमें सेट करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमने जैसे पार्ट को सेट कर लिया है, अब इसको फिटिंग कैसे करेंगे, जैसे आटा पिसेंगे वो मद्दा जैसा कैसे सेट करेंगे इस पार्ट को, जैसे मद्दा जैसा आटा निकाले। तो जैसे दोस्तों इसमें जैसे आउट लाइन है, तो ऊपर का पार्ट में थोड़ी थोड़ी बाहर की साइड में एक साइड में कनारी बनी हुई थी। तो दोस्तों हमने ये चारों पत्ती का जैसे नट है इसको यूज कर लेना है, डबल नट है, और इसमें जैसे ठुकाई करके नीचे और ऊपर का पार्ट को मिलान कर लेना बराबर चारों साइड से। अब दोस्तों मिलान करके हमने दोबारा से ये टाइट अच्छी तरह से कर लिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने दाब को लगा के ऊपर के पार्ट को टच कर लिया, ऊपर के और नीचे के पार्ट को। अब नीचे की साइड की में चारों पत्तियों में बोल्ट लगे हुए हैं, और ये अच्छी तरह से पत्ती के ऊपर टच कर लेना है, और दाब को हटा के ऊपर की साइड के चारों बोल्ट को सेट कर लेना है दोस्तों। अभी दोस्तों मिलान जैसे पार्ट का कैसे करना है, बिल्कुल मधुर आवाज आएगी दोस्तों, और कितनी जल्दी पिसाई और कम लोड में करेगी दोस्तों, और मद्दा जैसा आटा निकालेगी। अब दोस्तों हमने जैसे चक्की को चला लिया है, अब जैसे डंडी को नहीं लगाना दोस्तों, जैसे खिड़की है इसको इससे दाब लगाना है, और थोड़ा थोड़ा लगा के थोड़ा सा टच हो तो देखना है कि कौन सी जगह जैसे टच है। तो ऊपर की साइड का बोल्ट है उसको थोड़ा सा यूज करना है, और नीचे की साइड में का बोल्ट लगा हुआ है उसको उठा देना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा दाब और लगाना है, आप देखना है कौन सी साइड में टच है। और जैसे हमने अंधेरा कर लिया, जैसे चिंगारी बनेगी तो हमको जल्दी पता लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आवाज़ में देखना कितना फर्क पड़ गया है, जैसे मिलान होगा तो ऐसी आवाज़ आएगी दोस्तों। अभी थोड़ा सा एक साइड में ज़्यादा है तो उसको भी हम सेट करेंगे। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से इसमें चारों साइड से बराबर सेट कर लिया है। अब दोस्तों जैसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा दाब लगाना है, और नीचे के दोनों पार्ट को जैसे देखना है कि कौन सी जगह टच है। अब दोस्तों बाहर का लपेटा जैसे हमने सेट कर लिया, ये पार्ट को मिलान कर लिया, अब बाहर का लपेटा है इसको हमने सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसको भी हमने सेट कर लिया दोस्तों। अब जैसे हमने अनाज डालते हैं ऊपर की साइड में, तो इसको भी हमने 4 बोल्ट लगाए हैं, तो इसको भी हमने सेट कर लिया है। अब आटा पीस के दिखाएंगे दोस्तों, और जैसे कम लोड में और कितना बारीक आटा निकल दोस्तों, कितनी आवाज़ देखना, बहुत ही ज़्यादा शानदार आवाज़ मंडी है। तो गाढ़ा भी दिखाऊंगा और आटा भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर फोटो भी कर दें। अब दोस्तों दोनों चक्की का प्रोसेस सेम होगा, घरवाली का और बड़ी चक्की का। तो दोस्तों ध्यान से देखना, कितना
बार इकट्ठा पीस रही है। और गाढ़ा दिखाऊंगा आपको कि कितना ज़्यादा गाढ़ा इसमें चला हुआ है, और दाद और चक्की की आवाज़ में कितनी मधुर आवाज़ बनी हुई है दोस्तों। ये 20 इंच तक, ये 14 इंची और 20 इंची सेम प्रोसेस होगा सेट करने का, सफाई करने का। और दोस्तों आवाज़ जैसे बहुत ही मधुर है। अब जैसे थोड़ा सा टाइम के बाद में लोड देखना दोस्तों, 10 का लोड ले रही है, पहले ये 15 का लोड ले रही थी, और गाढ़ा भी कम चल रहा था और आटा भी बहुत ही ज़्यादा मोटा निकाल रही है। अब दोस्तों गाढ़ा भी ज़्यादा ले रही है, लोड भी कम ले रही है, और आटा भी बारीक निकाल रही है, और आवाज़ भी कितनी शानदार है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल की तरफ पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, और फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लेना है, लाइक शेयर करना है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस होगा, इसी तरह से आप सेट करके देख लेना है, इसकी बिल्कुल सेट होगी दोस्तों, कारण कि इसे कहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको बहुत ही।